एक चतुर वीर का हो मर्द निकट्टू, तो वीर मर्द का नाम मिलता है जोड़ा। और जोड़ा भी मिल जाए तो पुत्र होना, और जब पुत्र भी हो जा तो बोले धन का तोड़ा। धन भी मिल जा फिर ये यश नहीं मिलता, और बोले जो यश भी मिल जा तो फिर जीवन थोड़ा। कह लक्ष्मी चंद सब सुख तो किसे एक जगह, किते भागवान घर मिल जाए एक ठोड़ा। हमारे हरियाणा के कवि सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद जी का ये दोहा है कि भाई जब मान ले लुगाई चतुर हो, समझदार हो, सैनी हो, और उसका मानस हो निखट्टू यानी कोई काम नहीं करता हो, फिर उनका जोड़ा कौन मिला, बोले उनका जूत बाज जाएगा। और भाई भगवान करके जोड़ा मिल जाए, मिला ले समझदार औरत कर लेती है कोशिश, तो फिर बोले उसको बोले औलाद ना चल रहे। बोले जब भगवान औलाद भी दे दे तो बोले धन ना हो, धन भी दे दे तो बोले फिर यश नहीं मिलता, प्रसिद्धि नहीं मिलती। अब बोले सारी चीज प्रसिद्धि भी मिल जाए तो फिर बोले जीवन थोड़ा, फिर भगवान मनवाना तौला संग वाले हैं। फिर बोले ये सारी चीज तो किसी भगवान घर मिल जाए ठोड़ को, गणाए भाग्यवान आदमी सारी चीज मिले उसने। भाई कल का जो मैम 24 के चबूतरे पर जो हमारी महासभा थी, महापंचायत थी, मैं तो नहीं पहुंच पाया, बहुत साथी गए और सब ने अपने अपने विचार भी रखे। और भाई बात सारी डाल के चल जाए, बड़ा अच्छा सकारात्मक है रिजल्ट उसका, और सकारात्मक ही रखियो, क्योंकि एक बार बोला कर लिया ना, ये मतलब ज्यादा जरूरी कौन है कि रोज हम भीड़ इकट्ठी करें कि जाके ना आज उड़ो पंचायत कर दिया, आज उड़ो नु करांगे, वो पगड़ बांध बांध के, वो ट्रोलिंग भी चल रही है भाई, ट्रोलिंग भी सारी डाल के हैं। बोले ये पगड़धारी से बोले इनकी औलाद ना मान दी, बोले इन कौन पूछे इनकी छोरे ना नो बेर कौन की जा रहे, तो वो सारी डाल के कहनी है भी भाई सोशल मीडिया है यार। अरे ये सत्य भी है भाई। देखिए आज नाश कड़त जा रहा है, नाश जा रहा है तले तय, नाश जा रहा है घर तय। आज 90%, 100 के तो 100 नहीं कहूंगा, 90% माँ बाप सच्चाई है अपनी औलाद से पूछ नहीं सकते कित गया था, तो बहम जी रहे हैं, ये सत्य है। और वो बहम उनका देख ले पीछे हुआ था, 16-16, 17-17 साल के बच्चे गैंगस्टर बन रहे हैं, एनकाउंटर में मारे जाते हैं, उनके घर आया कौन मेरा थरा छोरा गैंग में बैठा है। ये हालात हो रहे हैं भाई। सबसे ज्यादा जरूरी तो है एक लेवल तक, लेवल पर सुधार करना। हमारे गुरुजी एक बात कहा करे हैं भाई, मलारा अपने अपना लोटन साफ रखो, आप साफ हो जाएगी गंगा, यानी कि अपने सतर तक आप सफाई करिए, सारा देश का ठेका ना लो भाई। अपने ग्रामीण सतर तक जितना भी गंदा नाच, और भाई देखो धनर प्रसिद्धि के चक्कर में कौन कौन लाग रहा, सारे लाग रहे हैं। कल पंचायत मारे थे उनमें तो भी लाग रहे गण खरे, दूध की रुखाड़ी बिल्ली ने बैठाने लाग रहे, वहां रुखाड़ी करेगी। अरे दूध की रखवाली बिल्ली तो नहीं करवाई जा कर है, क्योंकि उन तब पहले बोले इतने इतने बोले आगे कौन बनाओगे हम, कंटेंट हाथ जोड़े हैं भाई, पीछे गलती होगी। अरे तो पाछले इतने पड़े हैं यूट्यूब के नाते की, सोशल मीडिया तो अनंत है चलेगी या, वो पाछले कोने खत्म हो इतने बना रखे आगे का, आगे तो क्या सुधार करोगे तुम, तो तरह समय लगने लग रहा है। अच्छे संस्कार दो बच्चों को, अपना अपना सतर पर अच्छे संस्कार दो, और नहीं तो भाई वो बात से वो गुरुजी बताया करे एक चुटकुला, बोला भाई बोला बेटा मैं एक दिन बोला घूम के आऊंगा सवेरे सवेरे, और बोले हमारे गांव के गुरुजी रणबीर जी का चर्चा है बड़वासनी से, वो बोला भाई गांव के बोले 5-7 बैठे बढ़िया वो चौधरी साहब और कपीण लाग रहे, और मैं घूम के ना आया था, बोले दादा राम राम, बोले राम 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 राम, बोले आजा दादा बैठ जा, हाँ बोले भाई बैठिए, बोले बैठ जा नहीं करना बैठिए, वो बोले बैठ गए, वो बोले लाग रहे बतलावन, अच्छे खाते पीते मतलब बढ़िया गुंजिया साले मानस थे, और वो बोले अच्छी अच्छी बात बताओ ना रे, बोले भाई तो राम बोले के गेल जागा ना रे, बोले के गेल जाना भाई, किसी का करया जा तो भला करया करो, कि मैं गेल नहीं जाना भाई, तड़का फूक लेकर जया सरवा से, बोले मैं सुन बैठा बैठा, वो 2-4-5 मिनट तो मैंने सुनी उनकी, पर मैं कहने लग गया, बोले बोले भाई बोले रामफल बोले कि मैं यार कि मत दो, कि मैं 10-1 लाख रुपया की मदद करो, बोले मेरी जरूरत से, बोले जरूरत से, बोले न्यू कुक करे, बोले भाई जरूरत से तारे होंदे होंदे से दे दूंगा, बोले
फिलहाल जरूरत से। तो बोले नू थोड़े होया करे, बोले अरे पी नू थोड़े दिए जाकर, बोले अरे तो तुम नू को होते, बोले किए गए जागा, अरे बोले तुम नू करो, बोले बोले नू थोड़े दिए जाकर। वो बोले दादा, बोले वो तो बोले बात बताने की हो से, तो बतलान की हो से, बोले सुथरी बात करने की थोड़े हो से। तो भाई वो बात से सुथरी बात सारे बतलाओ है, जो गाड़े नाच स्टेज को वे भी बात अच्छी बतलाओ है, बड़ा इमोशनल होकर के अपने इंटरव्यू दे हैं। बताने तक काम नहीं चलेगा, एक्शन लेने तक काम चलेगा। और बस धन के चक्कर में बहुत से, मतलब काफी हद तक तो ये कहूंगा मैं, ये जितने भी जो गंदगी फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे, 5 से 10% का तो ये धंधा है, क्योंकि उनके बच्चे उसी काम से खा रहे हैं, उसी काम से पढ़ रहे हैं, उसी काम से पढ़ रहे हैं, उनका घर उसी काम से चल रहा है। उनकी तो कुछ हद तक मान भी सका भाई मजबूरी है, लेकिन उनको भी यही है भाई कि थोड़े कम कमा लोगे, थोड़े हैवी स्टैंडर्ड का ना करके ना सादे में रह लोगे, सही पेश आओ। और बाकी 90% जो भाई पर्सनल मोबाइल से गंद खंडा रखा है ना, इतना गंदा बोल रहे हैं, इतना गंदा पेश करे हैं, वो पर्सनल मोबाइल वाले जो हैं, लेडीज भी हैं और आदमी भी हैं, उनका तो इलाज भाई धर्मेंद्र उड्डाए है, क्योंकि बह के बगैर प्रीत नहीं संसार, वो डरते ही मान सके हैं, नहीं मानेंगे नहीं, यो भी है, डर बिना बढ़ेगी नहीं बात। नहीं तो उनको समझ में ना आ रही, उन्हें खुद ने कौन दिखता वो वीडियो धरे घर के भी देखे हैं, देखे तो सही उनके घर के भी, तो उन तो मेरा पढ़ना चाहिए भी ये गलत है, यूं बहते ही मानेंगे। समझदार आदमी तो कह दिए बोले इशारा है काफी हो है ना, तो खाम खा के वही बात है भाई, बकवास कितनी कर ले। बाकी मेरा तो भाई जी कर रहा था, कल जो पंचायत हुई बड़ा अच्छा, अच्छी तरफ अच्छी दिशा में हम जान लग रहे हैं। अरे भाई इसने अपने सतर तले ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी तो भाई देखो कदे कदे तो हो जाया करे, लेकिन रोज कौन होगा। अपने सतर पर, अपने ग्रामीण सतर पर, अपने गांव के लेवल पर इस मुहिम को चलाओ और या बढ़ ना दो, क्योंकि इसका बीमारी तो जड़ तो कटेगी हमारे नीचे के संस्कारों से। ये माँ वीडियो बनाओ और बेटा फोन पकड़ रहा है तो कटेगी नहीं, सब नीचे तो कटेगी, लेकिन फिलहाल के नथिंग बेटर समथिंग है भाई, वो डर बहता भी मान जाएंगे तो भी ये चीज खत्म हो जाए। लेकिन उसके लिए भाई अगली पीढ़ी को तो हमने विचारों से उनको संस्कार से तैयार करा, क्योंकि डरते भी कोई गणे दिन ना मान्या करे है, वैसे भी ज्यादा गणे दिन नहीं मान्या करा आदमी को, गणे दिन नहीं डरिया करे है। या तो सरकारी कानून हो या हमारे संस्कार मजबूत हो, उसकी तरफ भी सोच रहा होगा समाज बढ़ेंगे, वो सरकारी कानून की तरफ भी बढ़ा जाएगा। समाज को तो अपनी पहल करे दी है। और भाई बहुत बहुत पर्सनली जितने भी वक्ता आए थे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है भाई, उस मैम चौबीसी के चबूतरे पधारने के लिए। इस बात ने ढिल्ली मत छोड़ियो। जय श्री राम।